एक बार भारत की भारतीय डिजिटल कहानी कई वर्षों तक भारत की डिजिटल कहानी अमेरिकी लोगोज की भाषा में कही गई। गूगल, व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी कंपनियों के प्लेटफॉर्म को हर जगह देखा गया। सरकारी विभाग हो, विद्यालय हो, कार्यालय हो या सामान्य जनता, डिजिटल जरूरतें पूरी होती रहीं इन विदेशी सेवाओं से। लेकिन अब नई दिल्ली वो कहानी बदलना चाहती है। एक अप्रत्याशित नायक इस नए परिदृश्य में एक अप्रत्याशित नायक उभरा है। कंपनी जिसका नाम ज़ोहो है, जिसके संस्थापक हैं श्रीधर वेम्बू। करीब 2 दशकों पहले शुरू हुई ये कंपनी अब एक वैश्विक सॉफ्टवेयर साम्राज्य संचालित कर रही है। 50 से अधिक क्लाउड एप्स के जरिए ज़ोहो सीआरएम से लेकर स्प्रेडशीट्स और ऑफिस सूट तक का काम हो रहा है। ये व्यवसायिक सूट माइक्रोसॉफ्ट 365 और गूगल वर्कस्पेस को टक्कर दे रहा है। आता है अरताय और अब ज़ोहो के हाथ में एक नया हथियार है, एक देशी मैसेजिंग ऐप जिसका नाम है अरताय। तमिल भाषा में इसका अर्थ है चैट करना। भारत सरकार का खैर ही है कि अब वक्त आ गया कि भारतीयों को इसे एक मौका देना चाहिए। सरकारी नीतियां और ज़ोहो का बढ़ता दबदबा, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में ज़ोहो को आधिकारिक ऑफिस सूट घोषित किया है। इसका मतलब यह कि अब सभी सरकारी विभाग माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के टूल्स को धीरे धीरे बंद कर ज़ोहो के टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। मंत्री लोग सार्वजनिक रूप से ज़ोहो पर तैयार प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। इस कदम में प्रतीकवाद, सिंबलिज्म और रणनीति दोनों शामिल हैं। ये भारत की डिजिटल संप्रभुता की दिशा में एक बड़ा कदम है। मतलब डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑनलाइन पारिस्थितिकी तंत्र पर भारत का नियंत्रण, विदेशी निर्भरता कम से कम हो। अरताय खास क्यों है? ज़ोहो का नया मैसेजिंग ऐप अरताय फेक और चैट ऐप नहीं है, बल्कि कुछ विशेष खूबियां हैं जो इसे अलग बनाती हैं। 1. हल्के एप्लीकेशन के रूप में तैयार, कम इंटरनेट कनेक्शन पर भी काम करता है। 2. सस्ते फ्लो कॉस्ट फोन्स पर चलने की क्षमता, जिससे डिजिटल विभाजन कम हो सके। गोपनीयता, प्राइवेसी को ध्यान में रखा गया। उपयोगकर्ताओं का डेटा विज्ञापन दाताओं या विदेशी संस्थाओं के साथ साझा नहीं होगा। 4. सरकार के उच्च पदाधिकारी पहले से ही इस ऐप का उपयोग कर रहे हैं। उद्यमियों द्वारा इसकी सराहना हो रही है और डाउनलोड की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कुछ समय के लिए अरताय ने गूगल प्ले स्टोर के चार्ट में व्हाट्सएप को पीछे छोड़ दिया था। ये इस बात का संकेत है कि लोगों में इसे अपनाने की इच्छा और उत्साह है। इतिहास की सीखें, क्या ये टिक पाएगा? लेकिन उत्सव के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा है, क्या यह बदलाव स्थायी होगा? भारत ने पहले भी ऐसी कई कोशिशें की हैं, लेकिन वे ज्यादातर अधूरेपन की वजह से या समय के साथ फीकी पड़ गईं। उदाहरण कू, जिसे भारतीय ट्विटर कहा गया। एक समय ऐसा लगने लगा कि भारत ने अपना सोशल नेटवर्क बना लिया है, लेकिन धन खत्म हो गया, सेवा शांत हो गई और अंततः बंद कर दी गई। हाइक मैसेंजर कभी भारत की व्हाट्सएप प्रतियोगी थी। लाखों डाउनलोड्स हुई, लेकिन जब उपयोगकर्ताओं का उत्साह कम हुआ, लोग वापस व्हाट्सएप की ओर लौट गए। हाइक को भी इसी तरह की विफलता का सामना करना पड़ा। कई शॉर्ट वीडियो एप्स जैसे मज, चिंगारी, मित्रान आदि, ये सब टिकटॉक के विकल्प के रूप में उभरे थे, लेकिन इनोवेशन की कमी और निवेशकों की थकावट ने इन्हें पीछे छोड़ दिया। कई कम किस्मत एप्स अंततः बंद हो गई या बहुत कम उपयोगकर्ता शेष रह गए। क्या सामान्य समस्याएं रही हैं? कॉपीकैट ट्रैप। कई भारतीय ऐप सिर्फ वैश्विक उत्पादों की नकल करते हैं। यूआई फीचर्स, कार्यप्रणाली को बहुत कम बदलकर या बेहतर बनाने की कोशिश किए बिना। उपयोगकर्ता देखें तो वो वही अनुभव चाहते हैं और यदि नया अनुभव न मिले तो वापसी होती है। उपयोगकर्ताओं की निरंतर वृद्धि नहीं होना। शुरुआत में ज्यादा डाउनलोड्स होते हैं, लेकिन यदि यूजर एक्सपीरियंस, विश्वसनीयता, सुरक्षा आदि मजबूत न हो तो लोग फिर से अन्य लोकप्रिय ऐप्स पर चले जाते हैं। निवेश और व्यवसाय मॉडल की समस्या। टिकाऊ राजस्व मॉडल, मोनेटाइजेशन नहीं मिल पाता, खर्च अधिक, लाभ कम हो जाते हैं। निवेशक विश्वास नहीं बनाए रख पाते। तकनीकी और अवसंरचनात्मक चुनौतियां। भारत के कई इलाकों में कमजोर इंटरनेट कनेक्शन, कम शक्ति वाले स्मार्टफोन, बिजली या डेटा की समस्या आदि होती है। ये बाधाएं ऐप के उपयोग को रोकती हैं। अरताय के सफल होने के लिए क्या जरूरी है? यदि अरताय अपने इस शुरुआती उत्साह को स्थायी बनाने की राह पर है, तो निम्न बिंदुओं पर काम करना होगा। वैन, उच्च गुणवत्ता और स्थिरता। ऐप क्रैश, बग, धीमी गति जैसी समस्याएं कम से कम हो, लगातार अपडेट और सुधार हो।
डू उपयोगकर्ता अनुभव यूट्स और इंटरफेस, सरल, सहज और आकर्षक यूआई, स्थानीय भाषाओं में समर्थन, उपयोगकर्ता सहायता मजबूत होनी चाहिए। इनोवेशन सिर्फ कॉपी करना नहीं, बल्कि ऐसी सुविधाएं जोड़ना जो विशेष हो। उदाहरण के लिए स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर फीचर्स, ऑफलाइन मोड, डेटा सूचनाएं आदि। विश्वास और गोपनीयता, डेटा प्राइवेसी पर स्पष्ट नीतियां हो, पारदर्शिता हो। यदि सरकार या कंपनियों के बीच डेटा साझेदारी हो, तो उपयोगकर्ताओं को भरोसा हो कि उनकी अनुमति से होगा। स्केलेबिलिटी और तकनीकी बुनियादी ढांचा, सर्वर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर संभालने लायक होना चाहिए। उपयोग डालने वालों की संख्या बढ़े तो भी सेवाएं धीमी ना हो। 6 मोनेटाइजेशन मॉडल, ऐप मुफ्त हो सकता है, लेकिन टिकाऊ व्यवसाय मॉडल जरूरी है। सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम फीचर्स, सेवाओं से राजस्व उत्पन्न करने की योजना हो। प्रतीकवाद से ज्यादा रणनीति की जरूरत अड़ताए और जोहो के मामलों को सिर्फ प्रतीकात्मक सफलता न समझा जाए। हाँ, ये दिखावा महत्वपूर्ण है कि भारत अब अपनी डिजिटल पहचान खुद करना चाहता है, अपने डेटा पर नियंत्रण, अपने एप्स, अपनी प्रणालियां। लेकिन प्रतीकवाद पर टिके रहना पर्याप्त नहीं है। नीति निर्माता, तकनीकी समुदाय, उद्यमी, निवेशक और उपयोगकर्ता सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। नीति निर्माता ऐसे नियम और योजनाएं बनाएं जो देशी सॉफ्टवेयर को बढ़ावा दें, लेकिन प्रतिस्पर्धा को भी नहीं रोकें। सरकार अपने स्वयं के विभागों में देशी ऐप्स का प्रयोग करके एक उदाहरण बने, लेकिन साथ ही गुणवत्ता और उपयोगकर्ता सुविधाओं में सुधार के लिए आवश्यक संसाधन मुहैया कराएं। तकनीकी जगत में स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिले, डेवलपर्स, डिजाइनर्स, इंजीनियर्स को निवेश और अवसर मिले। उपयोगकर्ता उन ऐप्स को विकल्प के रूप में अपनाएं, लेकिन यदि अनुभव खराब हो तो फीडबैक दें ताकि विकास हो सके। भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता का सपना, यह सपना कि भारत की डिजिटल दुनिया विदेशी प्लेटफॉर्मों से अधिक सुनियंत्रित हो, ये केवल सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी और सूचना स्वायत्तता की बात नहीं है, यह आर्थिक अवसरों की भी बात है। देशी सॉफ्टवेयर उद्योग द्वारा नौकरियां, निवेश, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। यदि अड़ताए सफल हो जाती है, तो यह सिर्फ एक ऐप की जीत नहीं होगी, बल्कि भारत की उस सोच की जीत होगी कि डिजिटल भविष्य में उसे अपनी आवाज, अपनी पहचान और अपनी स्वतंत्रता हो। निष्कर्ष, कुछ समय पहले तक भारत की डिजिटल कहानी अमेरिकी नामो टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के इर्द गिर्द घूमती रही। वह दौर अब बदलने लगा है। जोहो और अड़ताए जैसे देशी प्रयास दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ उपयोगकर्ता नहीं बनेगा, बल्कि निर्माता भी बनेगा। लेकिन ये शुरुआत है, संघर्ष अभी बाकी है। क्या अड़ताए वही करेगा जो पहले कई ऐप्स नहीं कर पाए? क्या यह सिर्फ एक रुझान ट्रेंड बनेगा या एक टिकाऊ भरोसेमंद विकल्प? वक्त ही बताएगा। लेकिन यह निश्चित है कि डिजिटल संप्रभुता और आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने एक बहुत बड़ा कदम फेरना शुरू कर दिया है। अगर चाहें तो मैं इस हिंदी